नंबर 43 है कि इसमें जो दिया है कि वायुमंडलीय दबाव पर गुप्त ऊष्मा की तुलना में वायुमंडलीय दबाव से अधिक दाब और भाप की गुप्त ऊष्मा होती है। चूँकि बोला है वायुमंडलीय दबाव पर गुप्त ऊष्मा की तुलना में वायुमंडलीय दबाव से अधिक दाब पर भाप की गुप्त ऊष्मा। इसमें जो बोल रहा है कि कौन सा समीकरण वाष्पीकरण वास्तविक एंथैल्पी का प्रतिनिधित्व करता है, तो जो इसमें ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट होगा। तो इसमें हम देखेंगे ऐसे अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें 46 बोल रहा है कि इसमें बोला है कि ए स्टेट वेयर ऑल द फेज ऑफ क्रिटिकल ए स्टेट वेयर ऑल द फेज, ये जो बोला है कि ऑल द फेज ऑफ वाटर कैन सिमुल्टेनियस कोएग्जिस्टेंस कारण, मतलब एक साथ जो पूरा फेज जहाँ उपस्थित होता है वो कौन सा पॉइंट होता है, तो वो ऑप्शन डी होता है ट्रिपल पॉइंट, क्योंकि ट्रिपल पॉइंट पे ही सॉलिड गैस और लिक्विड तीनों पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 47 कह रहा है कि व्हाट टाइप्स ऑफ स्लोप डज कांस्टेंट प्रेशर लाइन हैव in the superheated region of the Mollier diagram. What type of slope does constant pressure line have in the superheated region? इसमें ये बोला है कि जो मोलियर डायग्राम होता है उसमें कांस्टेंट प्रेशर का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, तो उसमें जो स्लोप होता है वो ऐसे बनता है जो कि निगेटिव में नहीं होता है, ऐसे को रहता है, ऊपर को रहता है, इधर को निगेटिव नहीं जाता है। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप होगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर का जो स्लोप होता है वो निगेटिव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि इसमें जो बोल रहा है कि इन अ पीटी डायग्राम फॉर प्योर सब्सटेंस द मेल्टिंग लाइन हैज हाईएस्ट इंक्लिनेशन विद रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंटिंग टेम्परेचर फॉर विच टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। इसमें पूछ रहा है कि जो पीटी डायग्राम में जो सब्सटेंस होगा वो कैसा होगा अगर उसका हाईएस्ट से होगा सब्सटेंस द एक्सपेंड ऑफ फ्रीजिंग, जो कि जमने पर वह पदार्थ जो जमने पर फैलता है वो वही इसमें होगा, उसी का जो ग्राफ होता है वो हाईएस्ट होता है। बोला है कि इन अ पीटी डायग्राम फॉर प्योर सब्सटेंस द कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन इन सुपर हीटेड रीजन, तो इसमें जो डायग्राम होता है टी और एस होता है, तो जो इसमें यहाँ पे ऐसे जो ग्राफ बनता है नो ऐसे ऊपर कैसे जाता है और ऐसे जाके नीचे को आता है, तो डिक्रीजिंग होता है, डाइवर्जिंग इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, सही होगा। ये अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर हीटेड स्टेट जनरली ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो इसमें जो होगा ये याद करने वाला है, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि हीटिंग ऑफ ड्राई स्टीम एबव सेचुरेशन टेम्परेचर इज नोन एज, तो इसमें जो बोल रहा है कि हीटिंग ऑफ ड्राई स्टीम, चूँकि ड्राई स्टीम को और हीट किया जा रहा है जिसमें कि लिक्विड फॉर्म बिल्कुल नहीं है, तो जितना हम हीट करते जाएंगे उतना ही वो सुपर हीटेड जोन में चलता जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, सही। कह रहा है व्हाट इज द स्टेट एट विच फेज चेंज occur without a change in pressure and the temperature is known as, तो इसमें जो होगा कह रहा है कि वह अवस्था जिसमें बिना दबाव और तापमान परिवर्तन के चरण परिवर्तन होता है, तो जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वहाँ पे डायरेक्ट लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर का कोई रोल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन। अगला कह रहा है कि व्हाट वैल्यू ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन इन द प्रेजेंट ड्राई सैचुरेटेड स्टेट ऑफ वेपर,
तो इसमें वही फार्मूला लगेगा एक्स बराबर करेक्ट व्हाट वैल्यू ऑफ ड्राईनेस फ्रैक्शन इन रिप्रेजेंट द ड्राई सेचुरेटेड स्टेट ऑफ वेपर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा 100%, क्योंकि जब उसमें एम भी कम एम जो इसमें होगा एम डब्ल्यू का मान जो होगा मतलब वाटर इन वेपर का मान जो है 0 है। तो चूँकि फार्मूला होता है एक्स बराबर एम वी अपान एम वी प्लस एम डब्ल्यू, तो एम डब्ल्यू 0 हो जाएगा और ये 100 है और ये भी 100 है, तो हमको 1 मिल जाएगा जो कि 100% को रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन नंबर 54 है कि फॉर प्योर सब्सटेंस इन गैसेज फेज टू बी लिक्विफाइड द गैस हैज टू अंडरगोज इनिशियल कूलिंग बिलो द। तो इसमें जो होगा पूछ रहा है कि शुद्ध पदार्थ के गैसीय चरण से तरल पदार्थ में गैस को से नीचे प्रारंभिक शीतलन से गुजारना पड़ता है। तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा सेचुरेटेड लिक्विड लाइन। नो इसमें जो होगा क्रिटिकल स्टेट होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही, क्योंकि जो ऐसे होता है ग्राफ जो बनता है ऐसे टी और एस में, तो यहाँ से जो होता है ये लिक्विड जोन और ये होता है वेपर वाला सुपर हीटेड जोन। तो जितना ही हम कम करते जाएंगे टेम्परेचर तो लिक्विड जोन में आता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो सही होगा। एट विच प्रेशर, क्वेश्चन में बोल रहा है अगला कि एट विच प्रेशर इन केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड द स्टीम बिकम आइडेंटिकली। तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 225.6, क्योंकि ये हमारा क्रिटिकल प्रेशर होता है और क्रिटिकल प्रेशर पे जो होता है इसमें वो प्रॉपर्टी होता है जिस पे वाटर और स्टीम एक समान हो जाता है, जिससे कि उसमें बुलबुले नहीं बनते हैं, प्रॉपर्टी इसकी सेम हो जाती है उस पॉइंट पे। अगला पूछा है इन द मोलियर डायग्राम द आइसोथर्मल इन द सुपर हीटेड रीजन एट लो प्रेशर बीकेम। तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा वर्टिकल, क्योंकि जितना ही नीचे रहेंगे उतना ही ग्राफ जो बनता है ऐसे को बनता है, जितना ही हम नीचे रहेंगे उतना ही हमको वर्टिकली दिखेगा ये जो जोन होगा। लाइक व्हाट वैल्यू ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द ड्राई सेचुरेटेड स्टेट ऑफ वेपर। इसमें जो बोल रहा है कि ड्राई सेचुरेटेड स्टेट ऑफ वेपर जो है इसमें 100 सही होगा, क्योंकि ये अभी पीछे क्वेश्चन आया था। फॉर अ प्योर सब्सटेंस इन द गैसेस है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फार्मूला होल्ड्स ट्रू फॉर ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन का फार्मूला होता है एम बी अपान एम बी प्लस एम लिक्विड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच रिलेशन इज द बेसिक ऑफ मोलियर डायग्राम। मोलियर डायग्राम जो होता है वो टी इज इक्वल टू होता है डी एच अपान डी एस, जो कि एक स्लोप होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट रीजन 2 इज द पीवी डायग्राम गिवन बिलो इन द कार्ड। तो इसमें ये पूछ रहा है कि ये क्या कहा जाता है इसको। तो ये जो होता है ऑप्शन नंबर बी होगा सेचुरेटेड लिक्विड वेपर रीजन। तो ये जो बीच वाला होता है लिक्विड प्लस गैस दोनों होता है, ये लिक्विड होता है और ये वेपर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक यू।